बच्चों, आज हम कक्षा अष्टम पाठ 6 भगवान के डाकिए के प्रश्न उत्तर कराने से शेष भाग। देखिए, पहला प्रश्न आपका प्रश्नोत्तर व्यास का। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाके क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। कवि ने उत्तर है इसका बेटा। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर क्योंकि हम तो बेटा जो हम भगवान के डाके सिर्फ पेड़ पौधे ही समझ पाते हैं, लेकिन हम ना समझ पाए पर पेड़ पौधे और पानी पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ पाते और समझ जाते अच्छे से। जिस तरह बादल पक्षी दूसरे देश में जाकर भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। ये बता रहे कि जब दूसरे देश में जाकर जब पेड़ पौधे भेदभाव नहीं करते, हमारी प्रकृति भेदभाव नहीं करती, तो हमें भी स्वभाव को अपनाना चाहिए, हमें भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपका, पक्षी और बादल द्वारा लाए चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं। इसका उत्तर है बेटा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। तीसरा प्रश्न, इन पंक्तियों का भाव है। पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव एकता संदेश एक दूसरे देश को भेजते हैं। ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठाकर बादल दूसरे देश में बरस जाते हैं। पक्षी और बादल भगवान की डाकिए जो महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, पर मगर लाए जो पेड़ पौधे पहाड़ बाँचते हैं। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है बेटा। आपको एक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में लिखना और याद करना है। धन्यवाद। शेष भाग कल कराऊंगा।